नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश कर दिया है। आज इस बिल पर 4 घंटे की चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष आज भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से रिक्वेस्ट की है कि सारे एमपी चर्चा में शामिल हो और अगर विरोध होता है तो एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष के विरोध को देखते हुए आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी चल रही है। सरकार रणनीति बना रही है कि विपक्षी दलों का जो विरोध है उसको टैकल कैसे करना है। लेकिन विरोध की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, आज ये मकर द्वार की तस्वीरें हैं, जहां तमाम विपक्षी सांसद आज एक बार फिर से इकट्ठा हुए और एक बार फिर से ये मांग की गई है कि अमित शाह जवाबदेही दे। हालांकि जिस तरह से नीट के प्रोटेस्ट के दौरान जो बल प्रयोग किया गया था, उसको लेकर आज सदन में हंगामा बरपा है। तो क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पूरी उम्मीद थी और पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया था, आज तो बिल पेश हो गया, लेकिन बिल का इनको समर्थन करना चाहिए, क्यों हंगामा काट रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, ये राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ये जो छात्रों के मुद्दे को लेकर के पिछला एक सप्ताह बर्बाद किया। बीच में तो डिजाइनर ड्रेस पहन करके, काला काला कपड़ा पहन करके आए थे कि भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, छात्रों का मुद्दा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, इस्तीफा के बाद डिस्कशन होगा। और अब जब नया कानून आ रहा है, आप उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं हो। तो देश की जनता भी और जेएनजी भी, ये तमाम छात्र को भी आज ये लग रहा होगा कि इन लोगों ने उनके साथ कितना बड़ा छल किया है, ये धोखा है। और अब आप पोस्टर लेकर के आ रहे हो, फिर ऊपर जो आ गया क्या, वोट चोरी। वापस उसी जगह पे आ गए जहां से इन्होंने शुरू किया था कि फिर से लोकतंत्र, वोट चोरी तो चढ़ावा चोरी, दान चोरी। अब वापस छात्रों का जो आपने प्रॉमिस किया कि हम छात्र के इश्यूज के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 वीडियो डालकर और एक नया कानून बनाकर, साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर कि आने वाले समय में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एग्जाम लेंगे जो बिल्कुल लीक प्रूफ होगा, उसमें कोई गड़बड़ियां नहीं होगी मैक्सिमम। और उसके लिए नीलकानी साहब को भी उसका चेयरमैन बनाया गया। तो इतने बड़े फैसले लगातार हो रहे हैं, तो विपक्ष को कम से कम आज उस कानून, जो आप क्या बात कर रहे थे कि छात्रों की जान जा रही है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, अब सुसाइड नहीं कर रहे हैं, सुसाइड रोकने वाला कानून आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि हम नहीं। अभी वहां क्या नारे लग रहे हैं कि अभी तो बस झांकी है, अमित शाह बाकी है। कह रही है कांग्रेस पार्टी की अमित शाह को अब तो जवाब देना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। भाई, अमित शाह को क्या जवाब देना होगा? अगर अमित शाह से जवाबदेही मांगी जा रही है, तो ये जो उचक्के बदमाश गुंडे, ये कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के उचक्के जो वहां हिंसा भड़का रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे? सिर्फ विपक्ष का एक और रवैया बड़ा शर्मनाक है। देखिए, आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहुंचे थे, कितना जबरदस्त उनका वेलकम किया गया। सारे एनडीए के सांसद वहां पे मौजूद थे, पाक पहनाया गया, लेकिन ये विपक्षी सांसद उनके सामने नारेबाजी कर रहे थे। शिक्षा चोर धर्मेंद्र प्रधान, इस तरह की हरकत से शोभा देती है। देखिए, ये बिलबिला गए। इनको लगा कि सरकार के ऊपर हम दबाव डालेंगे, इस्तीफा लिया जाएगा, ही विल टर्न आउट एज अ विलन, कि भाई इसकी वजह से चोरी हो रही थी। भाई, एनटीए का सरकार से क्या लेना देना? सरकार के इसके अंदर तो है, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसको एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। 47 लोगों को जो उससे एफिलिएटेड है, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर ली गई। भाई, एजुकेशन सेक्रेटरी को भी आपने बदल दिया, आपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी बदल दिया। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप वापस वोट चोरी पे आ गए। लेकिन अब जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान आए, तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रही कि उनको सैक नहीं किया जा रहा है। अदर देन धर्मेंद्र प्रधान अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत ये खुद स्वीकार करते हुए कि देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं
उनको ये मौका मिल रहा है, देश को बचाने के लिए हम स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं और इसलिए उनका स्वागत किया गया। भाई कम ऑन, आप लोग राजनीति के क्षेत्र में कल आपके साथ उठना बैठना है, लेकिन ये जो राहुल गांधी के दिलो दिमाग के अंदर इतना ज्यादा विष भरा हुआ है, इतना जहरीला व्यक्ति है ये, कि ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री को इसने गाली दिलवाई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, दे वर ऑल पेड, पैसे दिलवा करके बच्चों का इस्तेमाल गाली गलौज करवाने में किया गया। ये उसी हिसाब से अपने सांसदों को भी, भाई आप जो है वो लोग अपना कर रहे हैं, भाई आप भी अपने ऊपर पग लगवाओ, अपना स्वागत करवाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आप छात्रों के मुद्दों को लेकर के पिछले इतने दिनों से बवाल काट रहे थे। राहुल गांधी तो विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे, कहीं क्लब में गए बैठे हुए थे, जो तस्वीरें आ रही है कुछ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कहीं ये विचरण कर रहे थे। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जाए, जो पूरा का पूरा आपके पास जो एनटीए के अंदर, जो जांच के अंदर ये जो पेपर लीक माफिया है उसके खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए, ये सारी बातें हो रही थी। अब आप उस कानून का भी आप विरोध कर रहे हैं। वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि विरोध और बवाल के बीच में ही जितेंद्र जी को ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश करना पड़ा। लेकिन सर आगे क्या लगता है, 4 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, दोपहर के बाद चर्चा की शुरुआत होगी। ये कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह को आना पड़ेगा, अमित शाह की जवाबदेही बनती है, अमित शाह पहले जवाब दे, लेकिन बासुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या शायद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सर विपक्षी दलों का जो रवैया है उसको लेकर क्या लोकसभा में कुछ एक्शन की तैयारी दिख रही है क्या? क्योंकि स्पीकर ने भी हड़काया है, कह रहे हैं आप शुरू से कह रहे थे कि चर्चा करें, अब सरकार तैयार है तो चर्चा में भाग लीजिए। किरण रिजिजू ने भी कहा कि जो एमपी चर्चा में शामिल नहीं होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमित शाह भी फिलहाल एक बैठक भी कर रहे हैं। क्या आज जो विपक्षी सांसद विरोध करेंगे, हंगामा करेंगे, उनको सस्पेंड किया जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर कुछ सेंसिबल व्यक्ति विपक्ष में होगा तो अभी जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त सस्पेंस कार्रवाई नहीं रोक दी गई है, 2 बजे से कार्रवाई बुलाई जाएगी। अगर जरा सी भी राजनीति आती होगी राहुल गांधी और उनके तमाम आसपास के सलाहकारों को, तो 2 बजे से जो बातचीत होगी उसमें इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बिना डिस्कशन के, जो सरकार की रणनीति है कि बिना डिस्कशन के वोटिंग फिर करवा दी जाएगी। आप रहो या ना रहो, हल्ला जिस तरह से आप हल्ला करते रह गए, बिल को पेश कर दिया गया, आप हल्ला करते रहोगे, इस बिल को पास भी कर दिया जाएगा। यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कि आपकी राय क्या है, उसके वो अपॉर्चुनिटी जो है आप अपने हाथों से गवाओगे। लेकिन जिस तरीके से रिजिजू साहब ने साफ साफ कहा है कि तमाशा करोगे तो उठा के बाहर फिकवा दिया जाएगा, जैसे कल्याण बनर्जी को उद्दंडता के लिए, है ना, ये आदमी तो वैसे भी इसको तो हमेशा के लिए सस्पेंड करके रखना चाहिए। ये इतना बदतमीज किस्म का जो है वो सांसद है, ये हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी करता है, महिलाओं के ऊपर जो है गंदी गंदी बातें करता है। उसी तरीके से बाकी जितने भी लोग अगर हंगामा करते हो उनको भी आज बाहर कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, ये पॉलिटिकली आप देखिए ये क्यों मांग रहे हैं अमित शाह का रिजिग्नेशन, कि भाई अभी धर्मेंद्र प्रधान का जो है, धर्मेंद्र की ये है, उसके बाद उनको मालूम नहीं कि धर्मेंद्र गए जितेंद्र से जो है इन्होंने बनवा दिया, बिल पेश करवा दिया। अब आप नहीं करोगे तो ये होगा कि सरकार ये कहेगी कि देखिए स्टूडेंट्स के लिए और जो कड़े कानून बनाने की आवश्यकता जो मांग थी वो हम ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। गांधी कह रहे हैं कि वर्दी वाले को आदेश देने वाला सबसे पहले जवाब। अरे भाई, राहुल गांधी तो वर्दी वाला और ये सारी चीजें जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई आज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है वो उसका अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सरकार से कि जब वहाँ वायलेंस हो रहा था तब आपने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोगों को उचित गजट, उचित हथियार क्यों नहीं आपने मुहैया कराया? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस की भी सुरक्षा हो। और उन्होंने कहा है कि जितना हिंसा वगैरह हुआ है उसकी
उसके ऊपर सुनवाई कल होगी। मतलब आप ये जो, और मीडिया वाले बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेकिंग न्यूज में ये कह दिया कि भाई ये पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है अधिकार जो है सबको है। वो बात है कि पीसफुल अगर है तो, लेकिन ये जो छटे हुए गुंडे बदमाश आपने सीलमपुर से, सहादरे से और आपने ओखला से वहां बुला करके जो जिससे दंगा करवाया, हाजी अफजाल को आप लेकर के आए वहां पे, और उसके तमाम गुंडों ने वहां जो केओस क्रिएट किया, उसके लिए भी तो आपको जिम्मेदारी लेनी तो पड़ेगी। सर मन बढ़ता है। एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विरोध इतना ज्यादा हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी ने ये प्लानिंग की है कि पीएम आवास के बाहर अब एथेनॉल के मुद्दे को लेकर वो प्रदर्शन करें। भाई इसका मतलब छात्र का मुद्दा खत्म हो गया, अब आप एथेनॉल पे जा रहे हो। अब आप जो है चंदा चोरी के ऊपर जाओगे, चढ़ावा चोरी के ऊपर जाओगे, वोट चोरी के ऊपर जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छात्रों का आंदोलन था, ये विपक्षी पार्टियों के लिए बस एक टूल था। ये छात्रों के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, ये सिर्फ उसका इस्तेमाल करके सरकार को घेरने में जुटे हुए थे। इससे ज्यादा और कैसे ये विपक्ष एक्सपोज होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं और विपक्ष का यही असली चेहरा है। देखिए आज बिल लाया जा रहा है, किसी भी विपक्षी सांसद की तरफ से बिल का कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर संसद का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाहरी बवाल और विरोध के बीच में जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के खिलाफ बिल तो पेश कर दिया है। अब इस पे चर्चा भी होनी है, तो देखना होगा कि विपक्षी सांसदों का रवैया क्या कुछ होता है। लेकिन कोई भी विपक्षी सांसद बिल की चर्चा के दौरान उद्दंडता करेंगे तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और वही सरकार का मूड भी नजर आ रहा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।